गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड टॉपिक हमारा आज जस्ट मूव ऑन करने वाला है। आज हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्लासेस के स्टार्ट के 10 सेकंड में ही कह देता हूं, दिस इज द वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फिक्स क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बोर्ड पेपर। भैया शुरू में ही जान लो कि ये बोर्ड में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। ये आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न ना आए। आज तक का 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो, मत मेरी बातों पे भरोसा करो, मैं क्लियर बोलता हूँ। कभी भी किसी टीचर पर आंख बंद करके मत भरोसा करो। मार्केट में मिलता है अनसॉल्व पेपर, और जा करके अनसॉल्व पेपर खरीदो और चेक कर लो गॉस की प्रमेय आई है कि नहीं। तो अब अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम से बहुत फिक्स क्वेश्चन मतलब यहाँ से बनते हैं, चाहे डेरिवेशन आएगा चाहे गॉस की प्रमेय आएगा। तो ओवरऑल आज की क्लासेस हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस को पढ़ा होगा तो हमने प्रीवियस क्लासेस में विद्युत फ्लक्स का डिटेल स्टडी किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस को पढ़ा होगा तो हमने विद्युत फ्लक्स की कहानी आपको पढ़ाया था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही डिपेंडेंट टॉपिक आज का हमारा है, दैट इज गॉस थ्योरम। आज की जो हमारी क्लासेस हैं गॉस की प्रमेय, ये हमारी आज की क्लासेस हैं, और नो डाउट दिस इज वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, गॉस थ्योरम। तो हमारे प्रीवियस क्लास पे ये डिपेंडेंट है भैया। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी, पढ़ लेंगे तो भी आपकी मर्जी। ओवरऑल ये क्लासेस हमारी इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को प्रीवियस विद्युत फ्लक्स नहीं तैयार है, एक बार ज़रूर देख कर ही इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि विदाउट विद्युत फ्लक्स आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे, हमारी क्लासेस को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए आप एक बार रिवीजन ज़रूर करके तभी इस वीडियो को देखिए। और अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि हमने सबसे पहले हेडिंग लगा दिया, अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों से पूछ कर क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। मतलब आप इस नज़रिए से पढ़ो कि मैं किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है। मतलब मेरे सोचने का नज़रिया ये होता है कि मैं खुद एक बच्चा समझ के पढ़ूं कि अगर मैं गॉस थ्योरम को पढ़ूंगा तो मैं कहाँ गलतियां करूंगा, या अगर मैं गॉस की प्रमेय को रीड करूंगा तो कहाँ कहाँ मैं फंसूंगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ाते समय। तो आपके माइंड में आना चाहिए, सर इस थ्योरम को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर इस थ्योरम को हम क्यों पढ़ें। मतलब आप मुझे पहले इतना बताइए कि ये गॉस की प्रमेय हम क्यों पढ़ें। पहली बात, क्यों पढ़ें। तो ऐसे समझो 4 नंबर पाने के लिए सबसे पहले यही खुशी है आपके लिए। सर गॉस की प्रमेय क्यों पढ़े, तो आप कहो मेरा जवाब है 4 नंबर पाने के लिए। ठीक है, हाँ सर मजा आ गया, 4 नंबर हमको मिलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका यूज क्या है। तो देखिए अब मैं इसको बताता हूं क्यों पढ़ते हैं। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से डिफाइन ना हो, जैसे कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कुछ ऐसा डेरिवेशन होता है जहां पर हम आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में बेसिक फॉर्मूलाज फेल कर जाते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज या फिर बेसिक रूल्स क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखो ऑनलाइन का कंटेंट मेरा हमेशा ज़बरदस्त होगा, ऑफलाइन के बैच में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत 19-20 कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों के माइंड लेवल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, बच्चे के माइंड के स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है कि बच्चा कितनी चीज़ें हजम कर पा रहा है, या कितनी चीज़ें गेन कर पा रहा है, या कितना नॉलेज वो पचा पा रहा है अपने इस ब्रेन में या अपने इस बॉडी में।
तो ऑफलाइन में हम लोग को थोड़ा लिमिटेड रह के पढ़ाना पड़ता है, मगर ऑनलाइन की दुनिया आप भी जानते हैं कि ये विस्तृत है, अथाह है, अपार है। तो यहाँ पर जितना नॉलेज दे दो वो कम ही है, क्योंकि हमसे अच्छे अच्छे धुरंधर पढ़े हुए हैं और हमसे बहुत बेहतर नॉलेजफुल टीचर पढ़े हुए हैं। तो बस एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि यार इस थ्योरम को क्यों पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन कहता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते समय हमारा फॉर्मूला फेल कर जाए, हमारा बेसिक रूल फेल कर जाए या बेसिक स्ट्रेटजी फेल कर जाए, तब हम यूज करते हैं इस गॉस की प्रमेय को। तो हम इजीली कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है, एक बहुत ही बड़ा थ्योरम है। मतलब ये ऐसा सिद्धांत है जो कहीं भी फेल नहीं होगा, ये ऐसा सिद्धांत है जो हर जगह इलिजिबल है। बात आपने समझा। अब कहोगे सर अभी भी हमें मजा नहीं आ रहा है कि आप कैसे कह दिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी रखता हूं, मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी रखता हूं। अच्छा एक बात बताना, हमने आपको पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता, याद करो पढ़ाए थे। हमने आपको पढ़ाया है कि बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, KQ/R²। बस यही तो पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू KQ/R²। याद करो पढ़े हो कि नहीं। किसी बिंदु आवेश के कारण निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, पढ़ाया हूं, पहला डेरिवेशन। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे तुमने बिंदु आवेश का फॉर्मूला पढ़ा था, मेरा सेकंड क्वेश्चन है अगर मैं अनंत लंबाई का चालक तार ले लूं तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फंस गए कि नहीं। मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर हम अनंत लंबाई का चालक तार ले लें तो क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे फेल कर गया कि नहीं रूल, इसलिए हम मदद लेंगे गॉस की प्रमेय का। अगला क्वेश्चन, अगर हम एक चादर ले लें, अगर हम एक अनंत लंबाई की धात्विक चादर ले लें जो कि धनावेशित है, जो कि धनावेशित है, तो मुझे जवाब देना क्या ये आवेशित चादर के कारण हमने तीव्रता पढ़ा है। आप मुझे जवाब दो, क्या हमने इस आवेशित चादर के कारण तीव्रता आपको पढ़ाया है। सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। क्या हमने आवेशित चादर के कारण तीव्रता पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो कौन जवाब देगा, गॉस थ्योरम देगा। सर क्यों, क्योंकि KQ/R² यहां क्या कर गया, फेल कर गया। बिंदु आवेश की सभी तीव्रताएं फॉर बोथ डेरिवेशन, इट मीन्स अनंत लंबाई का तार और अनंत लंबाई का चादर दोनों जगह फेल कर गया। बेसिक स्ट्रेटजी फेल कर गई, बिंदु आवेश की तीव्रता फेल कर गई। तो हम निकालेंगे कैसे, तो हम मदद लेंगे किसका, गॉस थ्योरम का। सेम इसी पर आधारित अगले स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पर मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर हम एक समान रूप से आवेशित ये बेलनाकार आकृति ले लें तब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है ये सब। मेरा क्वेश्चन है कि ये एक बेलनाकार आकृति है जिस पर हमने समान रूप से आवेश वितरित किया है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप पढ़े हो क्या ऐसा डेरिवेशन। सर नहीं पढ़े हैं, फेल कर गए कि नहीं। तो यही तो मैंने लिखवाया है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय हमारा बेसिक रूल, बेसिक स्ट्रेटजी, बेसिक फार्मूला फेल कर जाए, वहां पे कौन हेल्प करेगा, गॉस की प्रमेय यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय हमारा मदद करेगा हमको समस्या से बाहर निकालने में। और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करूं एक गोली कोश की, ये देखिए गोली कोश है, ये क्या है भैया हमारा, ये है गोली कोश, ये गोली कोश है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अगर हम गोली कोश को धनावेशित या ऋणावेशित कर दें, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। अगर मेरा आपसे प्रश्न है कि हमने एक धनावेशित गोली चादर लिया, ये गोली कोश लिया, तो बताओ इस गोली कोश के बाहर तीव्रता क्या होगी। इस गोली कोश के कारण सतह पर तीव्रता क्या होगी और इस गोली कोश के कारण भीतर तीव्रता क्या होगी, भीतर, इनर साइड। तो यहां भी तो फेल कर गए। क्या मैंने कोई ऐसा थ्योरम पढ़ाया है, क्या मैंने कोई ऐसा रूल पढ़ाया है जहां पे हमने पढ़ा हो गोली कोश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर नहीं पढ़ाए थे आप तो बात समझे। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका जहां पे बेसिक रूल फेल कर जाए, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम।
तो अब हमने समझा कि गॉस की प्रमेय हम क्यों पढ़ते हैं, बातें समझ में आई। चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में थे, और इन बातों को हम छोटा करते हुए और चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन करते हैं। चलिए ये सारी बातें लिख लिया करिए भैया, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा लेवल का कंटेंट है, और लिख के पढ़ाने का फील ही अलग आता है, क्योंकि डेरिवेशन जब लिख लिख के पढ़ाई जाए। और मैं नो डाउट पीपीटी भी ले सकता था, आराम से ले सकता हूँ, मैं भी अपनी एनर्जी बचा सकता था कि छपा छपाया पीपीटी ले लो और पीपीटी पे छाप के बोल दो, लेकिन नहीं यार, आप वाकई में जो मज़ा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में आता है, जो अपनी एनर्जी लेवल रियलिटी में दिखती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो पीपीटी में भी पढ़ेंगे, घबराइए मत, पीपीटी पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को सुनते रहिए और सुनकर समझने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर गॉस की प्रमेय क्यों पढ़ते हैं, हमने समझ लिया। अब मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं कि गॉस की प्रमेय देता क्या है, इसका काम क्या है। तो नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा, गॉस की प्रमेय देता क्या है। जैसे मेरा कहने का मतलब, इसको हम पढ़ रहे हैं तो ये करेगा क्या, तो गॉस के नियम का कार्य क्या है, कार्य। बातें हजम हो रही है। ये ऐसा टॉपिक आपको निकाल निकाल के अपने पिटारे में से नॉलेज दे रहा हूँ कि खुश हो जाओगे। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो खुश हो जाएगा। वाकई में ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, गॉस का प्रमेय मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसलिए एकदम ज़बरदस्त पढ़ा रहा हूँ। गॉस के नियम का कार्य क्या है, व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस की प्रमेय क्या करती है, आइए समझाते हैं। ये हमारा विद्युत क्षेत्र डिफाइन करता है, क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बताता है। गॉस की प्रमेय क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र, तो लिख लो, गॉस की प्रमेय क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र बताता है। और गॉस की प्रमेय क्या बताता है, चलिए गॉस की प्रमेय और क्या बताता है, ये विद्युत फ्लक्स में संबंध स्थापित करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स तथा आवेश में संबंध स्थापित करता है। ये जो हमारा गॉस की प्रमेय है, ये गॉस की प्रमेय का दूसरा काम क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गॉस की प्रमेय का दूसरा काम है कि विद्युत फ्लक्स और आवेश में संबंध देता है। मतलब ओवरऑल फाई एंड चार्ज के बीच ये कुछ न कुछ रिलेशन देता है। और क्या ये देता है, और ये क्या देता है, ये जो गॉस की प्रमेय है, इसमें कहीं ना कहीं गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आता है। तो याद रखिएगा, गॉस की प्रमेय में जो हम पृष्ठ लेते हैं वो गॉसियन पृष्ठ लेते हैं या फिर हम काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। मैं 2-3 बातें अभी आगे फिर से लिखूंगा, लेकिन अभी आप लिख लीजिए। ये जो गॉस की प्रमेय है, इसमें हम हमेशा गॉसियन पृष्ठ जरूर लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ जरूर लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ जरूर लेते हैं, बिल्कुल फिक्स है। और ओवरऑल इसी को नाम दिया जाता है क्षेत्रफल सदिश। ओवरऑल ये क्षेत्रफल पर कुछ संबंध स्थापित करता है, तो ये ओवरऑल क्षेत्रफल सदिश के बीच भी क्या करता है, रिलेशन डिफाइन करता है, दैट इज एरिया वेक्टर या फिर डीए वेक्टर। दोनों का मतलब सेम है, पढ़ाया हूं फ्लक्स में। तो बातें आपको समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिफाइन करता है, ये फ्लक्स का रिलेशन डिफाइन करता है, ये गॉसियन पृष्ठ के बारे में बताता है, ये काल्पनिक पृष्ठ के बारे में बताता है, ये क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताता है। तो इसका काम क्या है, दिस थ्योरम डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका सबसे बड़ा कार्य है, गॉस की प्रमेय का सबसे प्रमुख कार्य है, लिख लीजिएगा, हैशटैग लगा के लिख दे रहा हूं, हैशटैग लगा के, ये देखो सबसे प्रमुख कार्य, इसका कार्य फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य या के बीच संबंध स्थापित करना।
चलिए लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे डियर स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं हमारे इस क्लासेस को, ये आप एक बार लिख करके और फिर बोर्ड का प्रश्न टच करिएगा, सब हवा में उड़ेंगे। बस हाँ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ये गॉस की प्रमेय का कार्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन उठता है, सर आपने तो पूरा डिटेल में इसका कहानी खोल दिया, तो अब हम लिखने जा रहे हैं कि गॉस की प्रमेय का सिद्धांत क्या है, तर्क क्या है, कथन क्या है। तो हेडिंग हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय का तर्क, गॉस की प्रमेय का कथन। कथन हम बात करने जा रहे हैं इसके कथन पर, इसके कथन पर। गॉस की प्रमेय का कथन क्या है, हम इस पर डिस्कशन अपने क्लास को मोड़ने चल रहे हैं। सो आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। अब क्वेश्चन उठता है, सर इसका कथन क्या है बताइए, आप बताइए, आपको याद है? अरे बिल्कुल याद है यार, कितना रट के बैठे हैं, पूरी फिजिक्स रट के बैठे हैं। देखो अब इसका कथन सुनाते हैं। कथन सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो छात्र हैं, जो 2024 में अब की बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप क्लियर कट जान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में गॉस की प्रमेय का कथन आएगा, सिद्धांत कथन आएगा, सिद्धांत आएगा, सत्यापन नहीं आएगा। क्लियर बोल रहा हूं। 2024 के छात्र जो 2024 में बोर्ड की कॉपी लिखेंगे, मतलब वर्तमान समय के बच्चे जो हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और 2024 में होने वाले बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देंगे, उनके पेपर में कभी भी सत्यापन नहीं आएगा। आपके एग्ज़ाम में कभी भी सत्यापन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूपी एमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है, गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए, गॉस की प्रमेय का तर्क लिखिए, मगर सत्यापन नहीं कीजिए। तो सत्यापन आपसे नहीं पूछेगा। अब हम इस कथन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका कथन क्या है। इसका कथन कहता है, किसी काल्पनिक, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ तथा सतह, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ तथा सतह से होकर गुजरने वाला, से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अथवा सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और सिंबल बदल देते हैं, दैट इज फाई, कुल फ्लक्स फाई, कुल फ्लक्स फाई, उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर, उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश, और इसका सिंबल बदलेंगे तो क्यू ऑफ बाउंड चार्ज, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अथवा सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश का, उस परिबद्ध आवेश का 1/ε0 टाइम्स गुना
1/ε0 टाइम्स गुना होता है। ये इनका तर्क है, तर्क मतलब कथन है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द मैं और मेंशन कर सकता था, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अथवा सतह से, इसमें लंबवत, सतह के लंबवत इसको कर देंगे तो और अच्छा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है। किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अथवा सतह के अभिलंबवत, के अभिलंबवत, के अभिलंबवत, ये शब्द ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो गया पूरा द बेसिक फैक्ट, द बेसिक टर्म ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलिए, ये हमारा गॉस की प्रमेय बन के तैयार हो गई। अब मैंने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अथवा सतह के अभिलंबवत होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश क्यू बाउंड का 1/ε0 गुना होता है। तो हमने क्या लिखा है? जो फाई ऑफ कुल है, यही मैंने लिखा है, फाई ऑफ कुल ये बराबर होता है क्यू बाउंड परिबद्ध आवेश का ε0 गुना। मैंने यही बोला था, यहाँ पे मैंने थ्योरम में यही बोला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो क्यू बाउंड होता है, जो क्यू बाउंड होता है ये है क्यू ऑफ बाउंड, और क्यू बाउंड का 1/ε0 गुना ये होता है, और दोनों को जब मिलाएंगे तो फाई बराबर क्या हो गया? क्यू बाउंड अपॉन ε0। तो ये है हमारा गॉस की प्रमेय। अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमें पढ़ाया गया है, फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो फ्लक्स की जगह हम लिखेंगे ई डॉट डी ए वेक्टर। ये देखो ई डॉट डी ए वेक्टर, और ई डॉट डी ए वेक्टर का आंसर होगा, ई डॉट डी ए वेक्टर का आंसर होगा क्यू बाउंड अपॉन ε0। और हमें कुल फ्लक्स चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, हमें चाहिए कुल फ्लक्स। और जब हमें कुल फ्लक्स चाहता है तो मुझे बताना हमें विद्युत क्षेत्र कुल चाहिए। मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि फाई कुल बराबर होता है क्यू बाउंड अपॉन ε0। उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, ये तो है ही है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस थ्योरम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस थ्योरम। ये गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला है। मैंने कहा कि फाई ऑफ कुल का जो फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए होता है। याद करो फ्लक्स की कहानी। तो या तो हम ई का कुल लिखेंगे और या तो डी ए का कुल लिखेंगे, क्योंकि जब हमें फाई का कुल चाहिए, फाई का टोटल चाहिए, तो या तो ई टोटल एज्यूम करो या तो डी ए का टोटल एज्यूम करो। तो थ्योरम कहता है, प्रमेय कहती है ई हमें चाहिए, प्रमेय कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है ई हमें चाहिए, ई हमें डिफाइन करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ई हमें क्या करना है? ई तो हमें डिफाइन ही करना है, तो ई टोटल तो हमें निकालना है। तो कुल किसके पास बैठेगा? जो डी ए है, डी ए बैठाएगा अपने बगल में कुल, और बराबर हो जाएगा क्यू बाउंड अपॉन ε0। तो इस वजह से हमारा ये फॉर्मूला अगेन कोरिलेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे पड़ा रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है ये, क्योंकि डीए कुल को हम प्रतीक से, सिंबल से प्रदर्शित करते हैं क्यू बाउंड अपॉन ε0। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मैंने यहाँ पे डीए टोटल लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है डीए टोटल, आइए इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये जो हमने कुल क्षेत्रफल लिखा है डीए के बारे में, यहाँ देख लो, डीए ऑफ कुल। तो डीए ऑफ कुल को फिजिक्स में कहते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको हम लोग कहते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का प्रतीक होता है, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का प्रतीक होता है ये सिंबल। ये देखो, ये सिंबल इसका प्रतीक होता है कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का।
तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कहानी मैंने अलग से पढ़ाया है, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये कहानी हमने अलग से पढ़ाया है। ड्यू टू दिस रीज़न ये जो डीए है उसका प्रतीक हो गया ये, ड्यू टू दिस रीज़न डीए का प्रतीक हो गया ये, और हमारा अगला फॉर्मूला कोरिलेट होके आ गया दिस, अगला हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कोरिलेट होकर के आ गया दिस। और यहाँ पे आप बड़ा इंपॉर्टेंट वे में लिख लो, दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, और वेक्टर यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी हमारी सदिश राशि है। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर। एंड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, पूरे गॉस की प्रमेय में जितने भी हमारे सवाल हैं, सबका सल्यूशन हम इन्हीं से करेंगे। बस 1 सेकंड का टाइम लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, 1 सेकंड केवल। यहाँ तक आप बातें लिख लीजिए, यहीं से हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, और तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। 1 सेकंड में क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये भाई फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2 सेम एज इट इज अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम फाइन है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें अगर लिख दूँ कोरिलेट करने के लिए, तो आप इजीली कहोगे जो कुल फ्लक्स होता है, लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस रहे। फाई ऑफ कुल जो होता है, दैट्स फर्स्ट फार्मूला इज क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह हम डायरेक्ट लिखेंगे ई वेक्टर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर सेकेंड फार्मूला। और ये जो प्रतीक आया है, ये जो सिंबल आया है, इसको हम कहते हैं कुल गॉसियन, कुल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं बातें समझ गया होंगे। तो ये जो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, या क्या यहाँ मैंने क्या लिखा है, कुल क्षेत्रफल, डीए का मतलब क्षेत्रफल और इसका मतलब कुल, तो इसको हम कहेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ कौन सा पृष्ठ हम लेते हैं, तो देखो हर जगह मैंने लिखा है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ये देखो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिखा है, तो एक्चुअल में इस सिंबल का मतलब है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बातें आप ऐसे ही लिखोगे। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, तो आप बगल में मात्रक क्या लिखोगे, वेबर, और बगल में मात्रक क्या लिखोगे, वेबर। बिना मात्रक के फॉर्मूला अधूरा माना जाता है, इसलिए बोर्ड के एग्जाम में मात्रक जरूर लिखेगा। और यहाँ पे हमारा तर्क होता है समाप्त। हमारी क्लासेस का तर्क होता है यहाँ पे समाप्त। और अब हम डिस्कस करते हैं गॉस की प्रमेय का सत्यापन। आप कहोगे अरे सर ये क्या, अरे भैया मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, तो जिनको सत्यापन पढ़ना है वो सत्यापन यहाँ से पढ़ लें, जिनको सत्यापन नहीं पढ़ना है वो छोड़ दें, वीडियो को स्किप कर दें। तो अब मैं डिस्कशन करने चल रहा हूँ गॉस की प्रमेय का सत्यापन। अब हम डिस्कशन करने चल रहे हैं गॉस की प्रमेय का सत्यापन। गॉस की प्रमेय का सत्यापन। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन कि गॉस की प्रमेय को कैसे सत्यापित किया जाए, तो ये है हमारा टॉपिक। चलिए देखिए गॉस की प्रमेय का अब हम लोग सत्यापन करने चल रहे हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि एक बिंदु आवेश कहीं रखा गया है, दैट इज क्यू। ये बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के चारों तरफ हम ड्रॉ करेंगे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की तुलना करते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की। हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की तुलना करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड यार, 2 बन गया है, वेट 1 मिनट।
हाँ चलिए अब सही है। देखिए ये हमने इस प्लस बिंदु आवेश के कारण ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने क्या किया, एज्यूम किया। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा टॉपिक्स को कि सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश लिया, ये है बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के चारों तरफ होता है क्या, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये हमने एज्यूम किया। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको बिंदु आवेश लगे, पॉइंट चार्ज लगे। और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ किया, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, तो मैंने इसको अपने मन से ड्रॉ किया है। इसका नाम क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये हमने अपने मन से ड्रॉ किया है, अपने मन से। तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ होता है ये गोलीय होता है। तो आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है, इसलिए हमने गोलीय बनाया। अब इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पे हम एक छोटा सा एरिया काटेंगे, ये छोटा एरिया है जिसको हम एज्यूम करेंगे डीए वेक्टर। ये देखो हमने इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पे एक छोटा सा एरिया लिया, ये देखो हम यहाँ भी ले सकते थे, हमने क्या लिया, डीए। आप यहाँ भी ले सकते थे, ये हमने क्या लिया, डीए। आप यहाँ भी ले सकते थे, ये क्या है, डीए। आप यहाँ भी ले सकते थे, ये क्या है, डीए। ये जितना मैंने ड्रॉ किया है ये छोटा सा क्षेत्रफल है, मतलब दिस इज द स्मॉल सरफेस एरिया। ये हमारा छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेते हैं, छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल एज्यूम करते हैं, और इस छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम है डीए वेक्टर। क्या नाम है इसका, डीए वेक्टर। तो वही हमने डीए वेक्टर लिखा है। तो हर सतह के लिए डीए वेक्टर ये होगा, हर सतह के लिए डीए वेक्टर ये होगा, हर सतह के लिए डीए वेक्टर ये होगा, और हर सतह के लिए डीए वेक्टर ये होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर आपने बिंदु आवेश के कारण जो क्षेत्रफल लिया वो ये डीए है, और डीए कैसे होता है, सतह के अभिलंबवत। यस सर, समझ में आया। अब मुझे बताना कि ये धनावेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बनाएगा। तो धनावेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, धनावेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, धनावेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा डीए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये गलती से छोटा सा मिस्टेक। तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है सेम हमारा डायग्राम एक बार और देख लो। केंद्र पे रखा है प्लस क्यू, और प्लस क्यू की हर जगह तीव्रता क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, और सभी जगह आपको कॉमनली दिखाई दे रहा है, कॉमन दिख रहा है, डीए वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि हर जगह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लाइन एंड डीए वेक्टर अलोंग अ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लाइन, डीए वेक्टर अलोंग अ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लाइन और डीए वेक्टर अलोंग अ लाइन। तो हर जगह हम कह सकते हैं डीए के चारों तरफ, ये देखो डीए के चारों तरफ जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आप एज्यूम कर रहे हो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डीए वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। मतलब हर जगह क्या बन रहा है, 0 डिग्री, हर जगह क्या बन रहा है, 0 डिग्री, हर जगह क्या बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर है। आपने पढ़ा था, याद करो, धनावेश की विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, अनंत तक होता है। धनावेश की विद्युत क्षेत्र कैसे होती है, अनंत तक होती है। धनावेश की विद्युत क्षेत्र क्या होती है, अनंत तक होती है। तो ड्यू टू दिस रीजन हर जगह डीए वेक्टर कैसे है, डीए वेक्टर, हर जगह डीए वेक्टर कैसा है, ऐसे है डीए वेक्टर, हर जगह डीए वेक्टर कैसे है, कुछ ऐसे है डीए वेक्टर, हर जगह डीए वेक्टर कैसे है, ये है डीए वेक्टर। तो सतह के अभिलंबवत होने के कारण थीटा क्या बन रहा है, 0 डिग्री। और अब मैं आपको इस पॉइंट को डिलीट करके अब दिखाता हूं कि हमें डेरिवेशन क्या करना था।
तो जैसा कि हम यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला, कुल फ्लक्स बराबर हम जानते हैं कुल फ्लक्स बराबर क्यू बाउंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूला लिखेंगे फाई ऑफ कुल इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई गॉस की प्रमेय से ही तो करोगे ना सिद्ध, आप क्या लिखोगे, गॉस की प्रमेय से ही तो करोगे। तो गॉस की प्रमेय से ये डेरिवेशन हमारा सिद्ध हो जाएगा। गॉस की प्रमेय से हम लिखेंगे कुल फ्लक्स बराबर दिस लाइन एंड सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। देख लो, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये। अब जैसा कि हम जानते हैं कुल फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, आप याद करो, फ्लक्स का फॉर्मूला था, आप याद करो, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने लिखा था ई डॉट डी ए वेक्टर, ई डॉट डी ए वेक्टर, और यहाँ पे लगा था पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डी ए की जगह जब आप कुल पृष्ठ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, और डी ए वेक्टर हो गया पूरा एरिया ए, और कॉस ऑफ क्या है 0 डिग्री बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया सदिश का फॉर्मूला तो लगाओगे ना, ए बाबू भैया लोग, बच्चा लोग, हमारे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉट तो लगाओगे ना, क्योंकि अदिश गुणनफल है ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और मैंने एज्यूम कर लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, डी ए है, सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ए है। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो डी ए है, माना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ए हमने एज्यूम किया, अभी वैल्यू पुट करेंगे। तो ई डॉट ए कॉस 0 आंसर हो गया ई मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू बिंदु आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही तो लिखोगे। अगर हम गोले का त्रिज्या r मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। आप मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र का यही तो फॉर्मूला होगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आ जाओ देखो बहुत ध्यान से, स्मॉल डी ए एंड स्मॉल डी ए, इन सभी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां हमने माना है, जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आंसर मिलेगा, ये होगा 4 पाई आर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है, ये गोलीय कोश है, और गोलीय कोश का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि डीए का कुल मान कितना है, इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, मतलब कि गॉस की प्रमेय में, गॉस के सिद्धांत में, गॉस की प्रमेय के सत्यापन में कुल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है। तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और इसके बाद 4 पाई से 4 पाई कट गया, सर बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हेंस प्रूव्ड दिस इज योर गॉस थ्योरम। याद करो यही तो गॉस थ्योरम आती है। और RHS पक्ष में जो Q बाउंड है ये क्या है, Q बाउंड का मान है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, Q है, तो मैंने Q बाउंड की जगह क्या रख दिया, Q। सो LHS पक्ष इज इक्वल टू RHS पक्ष, हेंस प्रूव्ड योर फाइनल आंसर। सो हेंस प्रूव्ड योर फाइनल आंसर। ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। जिनको ना समझ में आया हो एक बार और देख लीजिए, जिनको ना समझ में आया हो एक बार और देख लीजिए, फास्ट वे में एक बार और देख लीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें गॉस की प्रमेय से कुल फ्लक्स निकालना है, और हम डायरेक्टली यूज करेंगे फाई का फॉर्मूला बराबर ई डॉट ए। यही तो यूज करोगे ना, ई डॉट ए वेक्टर। ये ना यूज करो तो ये यूज करोगे, फाई ऑफ कुल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन ऑफ
सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ डी ए वेक्टर, यही दो में से तो कोई एक यूज करोगे, या तो ये या तो ये। अब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे अगला स्टेप जो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, डीए वही है, कॉस क्या बन जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि देख लो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर। और मुझे बताओ बिंदु आवेश की तीव्रता क्या होता है, ये जो धनावेश है ये बिंदु आवेश है, ये जो धनावेश है ये बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश की तीव्रता क्या होगा, तो बिंदु आवेश की तीव्रता की जगह रखोगे के नहीं, डायरेक्टली मैं वैसे रखता हूं। अब बिंदु आवेश की तीव्रता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही तो लिखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये देखो डीए वेक्टर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये डीए वेक्टर का नाम क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, डीए का नाम क्या है, ये जो डीए हमने माना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो तुम्हारा डीए है, यही तो डीए है। और डीए की वैल्यू कितना है 4 पाई आर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये स्फीयर है, ये गोला है, ऐसे सोचो ये प्लास्टिक का गोल है, केंद्र पे रखा है आवेश और ये गोला है ऐसे, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, गोला है पूरा गोला, और केंद्र पर क्या रखा है, केंद्र पर आवेश रखा है। तो जब कोई गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डीए की वैल्यू क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसे आप यहाँ पे रखोगे 4 पाई आर ऑफ स्क्वायर, तो मुझे बताओ कौन कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप याद करो फाई कुल का डेरिवेशन क्या होता है, फाई ऑफ कुल बराबर होता है गॉस की प्रमेय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये समतुल्य है Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सो हिंस प्रूव्ड, यहाँ पे हमारी चीज़ें क्या हो गई, सत्यापित हुई, यहाँ पे हमारी चीज़ें क्या हो गई, सत्यापित हो गई। सो फाइनली यहाँ पे हमारा डेरिवेशन आ चुका है। हमें यही तो प्रूफ करना था। आप अपने पिछले स्लाइड पे जाओ, गॉस थ्योरम के पिछले स्लाइड पे जाओ। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है, गॉस थ्योरम कहती है फाई टोटल किसके बराबर आना चाहिए, Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और आप खुद देखो, आप खुद देखो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लक्स निकाला, हमने क्या निकाला, फाई ऑफ कुल निकाला। तो कुल की वैल्यू होते ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये है, एरिया की जगह डी ए है, तो डी ए की वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और कट गया। कटने के बाद आंसर क्या आया, Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका सत्यापन था। गॉस की प्रमेय को कैसे सत्यापित करें, तो इकलौता एक ही रूल है, वो ये डेरिवेशन। भाई आप मुझे बताओ, अगर तुम्हें गॉस की प्रमेय सत्यापित करना है, अगर तुम्हें गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना है, तो अपने पिछले पढ़ाई का यूज़ करोगे तभी तो प्रूफ कर पाओगे ना। मुझे बताओ जरा जनरली, अगर तुम्हें गॉस की प्रमेय प्रूफ करना है तो आपको अपना पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा ना, पिछला कॉन्सेप्ट। तो गॉस की प्रमेय के पहले तक मैंने क्या पढ़ाया है, बिंदु आवेश की तीव्रता पढ़ाया है। इसीलिए यही कारण था कि हमने बिंदु आवेश की तीव्रता के कारण डेरिवेशन को प्रूफ करके आपके सामने रख दिया। हमने आपके सामने डेरिवेशन को बिंदु आवेश की तीव्रता मान के रख दिया। तो एक फास्ट रिकैप देख लीजिए। केंद्र पे रखे हैं प्लस क्यू के चारों तरफ ये होता है आपका काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। और इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पे हम छोटा सा हिस्सा क्या लेते हैं, डीए वेक्टर। ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया डीए वेक्टर। ये जो हमने छोटा सा हिस्सा लिया इसका नाम है डीए वेक्टर, इसका नाम क्या है, डीए वेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं बिंदु आवेश की तीव्रता क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमें दिखाई दिया बिंदु आवेश की तीव्रता ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीए वेक्टर है ये, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। तो आपको कुछ करना नहीं था, फाई ऑफ कुल का फॉर्मूला लगाना था, फाई ऑफ कुल। और फाई कुल का फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, ये वाला
फाई कुल का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मल्टीप्लाई कर दो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो कुल गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। फाइनली वी विल गेट द आंसर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि समतुल्य है फ्लक्स के, जो कि समतुल्य है गॉस की प्रमेय के। हेंस प्रूव्ड, फाइनली हमने फिर से प्रूव कर दिया। ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है। जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है ये हमारा एक तरह से स्फीयर है, गोलीय कोश है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। नो डाउट आपको बहुत ज़बरदस्त मजा आएगा आज की क्लास में। गॉस की प्रमेय यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बोल देता हूँ, नेक्स्ट क्लास हमारा होगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।